नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महान दिमाग की दुनिया में ले चलेंगे, लियोनार्डो दा विंची की। आपने उनका नाम सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग के लिए, द लास्ट सपर की कला के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और खोजकर्ता भी थे। उनकी नोटबुक्स में से एक है द कोडेक्स लीसेस्टर। यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि उनके विचारों, प्रयोगों और खोजों का अद्भुत संग्रह है। इसमें पानी की ताकत, चांद का रहस्य, पृथ्वी का बदलाव और ब्रह्मांड की गहराई दर्ज है। तो आइए शुरू करें यह सफर। अध्याय 1, पानी जीवन का रक्त। दा विंची ने लिखा, पानी पृथ्वी की नसों में बहने वाला रक्त है। उन्होंने पानी को एक जादुई शक्ति माना। उनके अनुसार पानी हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। यह चट्टानों को काट सकता है, यह जीवन को जन्म देता है और नष्ट भी कर सकता है। कहानी, वो नदी किनारे बैठकर बहते पानी की लहरें देखते, कभी भंवर का पैटर्न बनाते, कभी लहरों की रफ्तार मापते। उन्होंने सोचा, अगर हम पानी के नियम समझ लें तो प्रकृति के रहस्य समझ सकते हैं। आज का विज्ञान, आज का हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान इन्हीं विचारों को वैज्ञानिक तरीके से साबित करता है। रिकैप, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, पानी को केवल पीने की चीज मत समझिए, ये प्रकृति की धड़कन है। अगली बार जब नदी या बारिश देखें तो उसकी ताकत पर ध्यान दीजिए। अध्याय 2, चांद की चमक, धरती का उपहार। दा विंची ने सवाल किया, चांद क्यों चमकता है? उन्होंने खोजा, चांद की रोशनी उसकी खुद की नहीं बल्कि सूरज की किरणों का प्रतिबिंब है। और उन्होंने एक और अद्भुत बात जानी, धरती की रोशनी भी चांद को रोशन करती है। इसे आज हम कहते हैं अर्थ शाइन। किस्सा, एक रात वे बैठे थे, अंधेरे चांद पर हल्की रोशनी देखी। उन्होंने सोचा, ये कहां से आ रही है? उत्तर था, हमारी पृथ्वी से। आज का विज्ञान, नासा आज जिसे अर्थ शाइन कहता है, वह दा विंची ने सदियों पहले समझ लिया था। रिकैप, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, जब अगली बार रात को चांद देखें तो याद रखिए, वो चमक सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि धरती और चांद का मिलन है। अध्याय 3, पृथ्वी एक जीवित प्राणी। दा विंची ने पृथ्वी को जीवित माना। उन्होंने कहा, जैसे शरीर में रक्त बहता है वैसे ही पृथ्वी में नदियां बहती हैं। उन्होंने पाया कि पहाड़ों की चट्टानों में समुद्र के जीवाश्म हैं। मतलब ये कभी समुद्र के नीचे थे। यानी धरती लगातार बदल रही है। आज का विज्ञान, आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स और जियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं। दा विंची ने ये 500 साल पहले नोट कर दिया था। रिकैप, कॉल टू एक्शन। धरती स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदलने वाला जीव है। आपकी जिंदगी भी धरती की तरह बदलाव से ही आगे बढ़ती है। अध्याय 4, ब्रह्मांड की जिज्ञासा। दा विंची ने आकाश की ओर देखा और सवाल किया, क्या सितारे जलते हैं? क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? उनकी सोच थी, विज्ञान सवालों से शुरू होता है। उन्होंने अपने नोट्स में चित्र, गणना और सिद्धांत लिखे। उनके लिए कल्पना और विज्ञान अलग नहीं थे, इसीलिए वे कलाकार भी थे और वैज्ञानिक भी। मोटिवेशन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स आर द ग्रेटेस्ट ड्रीमर्स। रिकैप, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सवाल करने से मत डरिए। हर सवाल नए उत्तर और नई खोज का दरवाजा खोलता है। अध्याय 5, ज्ञान की विरासत। आज द कोडेक्स लीसेस्टर बिल गेट्स के पास है। उन्होंने इसे इसलिए खरीदा ताकि पूरी दुनिया दा विंची के विचार पढ़ सके।
सोचिए, 500 साल पुराने विचार आज भी हमें प्रेरित कर रहे हैं। यानी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि ज्ञान है। जीवन का सबक। पानी से सीखिए लचीलापन, चांद से सीखिए प्रतिबिंब, धरती से सीखिए बदलाव और दा विंची से सीखिए जिज्ञासा। रिकैप, कॉल टू एक्शन। ज्ञान ही असली खजाना है। सीखते रहिए, खोजते रहिए और सवाल करते रहिए। समापन। दोस्तों, यह थी यात्रा द कोडेक्स लीसेस्टर की। यह सिर्फ नोटबुक नहीं बल्कि एक दर्पण है जो दिखाता है कि इंसान की सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लियोनार्डो दा विंची का संदेश साफ है। देखो, सोचो, सवाल करो और सीखते रहो। अगली बार जब आप किसी साधारण चीज को देखें, जैसे बारिश की बूंद, चांद की चमक या नदी की धारा, तो सिर्फ देखें मत, उसमें छुपा रहस्य खोजने की कोशिश कीजिए। यही है दा विंची का रास्ता।